नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देश में मोदी, मनमोहन और राहुल गांधी, जी हां, ये तीन नामों की चर्चा बहुत है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के मृत्यु पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। 2 गज जमीन तक उन्हें नहीं दिया, तो वहीं अब राहुल गांधी पर आरोप लगा है कि इसे बेच और राहुल गांधी, जो कि डॉक्टर साहब के परिवार के साथ होना चाहिए था, इस बीच में वो नए साल का छुट्टी मनाने विदेश चले गए हैं। अब इस चीज को लेकर आम जनता के बीच में है, आम जनता से जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब को लेकर? मैं डॉक्टर साहब को सबसे पहले अपनी 4 लाइनों के जो इमरान प्रतापगढ़ी साहब की कोट की हैं, उनसे उनको खराज अकीद पेश करता हूं कि अमन का, शांति का तरफदार था, जिनकी खामोशियों का भी मयार था। अमन का, शांति का तरफदार था, जिनकी खामोशियों का भी अपना मयार था। फूल को फूल था और खार को खार था। कितना असरदार वो सरदार था, कितना असरदार वो सरदार था। प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के जो योगदान है देश के लिए, आर्थिक जगत में उनका जो योगदान है, और भारत ही में नहीं पूरे विश्व में उन्होंने छाप छोड़ी है, उसको नहीं भुलाया जा सकता। और रही बात, अभी आपने 2 गज जमीन की बात की, आज तक किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री को निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार नहीं किया गया। लेकिन पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं, चाहे वो इसलिए समझ लिए वो सिख प्रधानमंत्री थे, या कुछ समझ लिए इसलिए उनको वहाँ पर जमीन नहीं दी गई। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है, भाजपा विपक्ष तो छोड़ो, वो अपने लोगों को नहीं चाहती है। 1 मैन आर्मी एंड 2 मैन शो चलता है वहाँ। अच्छा। 1 या 2 आदमियों के कब्जे में पूरी भाजपा है। हाँ। वो जो चाहते हैं वही होता है। तो वो सोच रहे थे कि जिनका योगदान इतना बड़ा देश के लिए है, लगातार मीडिया देखो, देश के लोग देखो, विदेशों से जो प्रतिक्रिया आ रही थी विदेशी लोगों की, वो आदरणीय मनमोहन सिंह जी के लिए कितनी बड़ी थी। उन्होंने 1990 में जब आए और 91 में आकर के देश का, 90 में से रखा हुआ सोना 91 में छुड़ा करके देश की अर्थव्यवस्था को कितना मजबूत करने का काम किया। जो भारतीय जनता पार्टी आज जो राशन का ढंढोरा पीटती है, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली का काम भी, ये भी योजना उन्हीं की बनाई हुई है। कहा जाता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं, वो ऐसे प्रधानमंत्री थे जो रिमोट कंट्रोल से चलते थे। अब ये कहना बहुत गलत होगा और मैं ऐसे शब्दों की निंदा करता हूं। सब तो उनके लिए क्या नहीं कहे गए, लेकिन उनके मौन ने वो कर दिया जो कुछ सरकारों का शोर शराबा नहीं कर पाया। हाँ, मनमोहन सिंह के मौन ने वो काम किया। वो कहने के लिए तो उनको ये भी कहा जाता था, कहते थे सदन में इनके लोग बैठ के कहते थे कि वो तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि रेन कोट पहन के नहाते हैं। तो कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, लगातार जिस तरह से अब बातें की जा रही है कि आखिर पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्हें वो आदर सम्मान मिलना चाहिए था, जिसने पूर्व प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इतने बड़े बड़े काम किए, क्या उन्हें भारत ने और भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री ने उस लायक सम्मान दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो आपसे पहले कह रहा हूँ, जहाँ पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को अलग समाधि बनाई गई, उनका अंतिम संस्कार किया गया, जितनी भी जगह हैं सबको अलर्ट की गई हैं, तो उनका भी अंतिम संस्कार उसी जगह करा जाना चाहिए था और उनकी समाधि स्थल की भी घोषणा वहीं होनी चाहिए थी। इसमें राजनीति की बात कहाँ? अगर आप ये कर देते तो राजनीति क्यों? जब क्या पत्ता अब चुड़िया चुग गई खेत, ये बताइए। देश भी तो यही पूछना चाहता है कि उनका अंतिम संस्कार उस जगह क्यों नहीं किया गया। कोई एक ऐसी जगह चिन्हित कर लेनी चाहिए थी। और आप सम्मान की, आप उनके परिवार की बात कर रहे हैं, वहां पर उनके परिवार को और उनके रिश्तेदारों को अंदर एंटर नहीं करने दिया जा रहा था। किस तरह से लोगों को अंदर ले जाया गया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों को नजरअंदाज, देश में जिनके गौरवशाली इतिहास हैं उनका इतिहास दबाने के काम करती है, क्योंकि ना इतिहास जानते हैं ना भूगोल जानते हैं। ये पढ़े लिखे नहीं है, ये इतिहास को दबाने का काम करते हैं। लेकिन जो गौरवशाली इतिहास है उनको दबाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी पर आरोप लगा है कि इनका जो है दाह संस्कार भी नहीं हुआ डॉक्टर साहब का, और वो चले जाते नए साल मनाने विदेश। दाह संस्कार कराने के बाद, लेकिन मेरी सुनिए, देश के प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब प्रधानमंत्री, हमारे देश में मणिपुर जल रहा है, वह लगातार वायलेंस हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी विदेशों में घूम रहा है। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान व्यस्त देखे हैं खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर ना बाबरी मस्जिद, न राम मंदिर बाबरी मस्जिद का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, बस चीख सुनाने आया हूँ।
मणिपुर में लगातार 2 साल से चीखें निकल रही हैं, महिलाओं को अर्धनग्न करके घुमाया जा रहा है, तो मणिपुर पर तो प्रधानमंत्री बोलते नहीं हैं। आप विदेशों की यात्राएं कर रहे हैं, धूमकेतु की तरह चक्कर लगा रहे हैं विदेशों के, लेकिन देश की जनता का दर्द नहीं समझ सकते। आपको 140 करोड़ लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ चुना था कि आप देश की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। देश के नौजवान ने इसलिए चुना था कि आप उसको रोजगार देने का काम करेंगे। किसानों ने इसलिए चुना था कि आप किसानों की आय को दोगुना करने का काम करेंगे। महिलाओं ने इसलिए चुना था कि आप उनका सम्मान करने का काम करेंगे। इसलिए नहीं चुना गया था कि आपके गृह राज्य गुजरात के अंदर एक बेटी का बलात्कार हो और बलात्कारी व्यक्ति को आप जो है माला पहना करके भाजपा की मंचों पर बिठा करके उनका महिमा मंडन करने का काम करें। ये भारतीय जनता पार्टी का काम रहा है। ये बलात्कारियों का समर्थन करती है और महिलाओं को अपमान करने का काम करती है। देखिए, बार बार सवाल बीजेपी यही उठा रही कि आखिर राहुल गांधी नए साल मनाने विदेश कैसे चले गए? जैसे मोदी जी, जैसे मैं मेरी सुनिए मोदी, मैं तो कह रहा हूँ ये इशू इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू ये जब देश जल रहा है और देश का प्रधानमंत्री, इशू क्यों नहीं है? बीजेपी कह रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो जाता है, उनकी अस्थियां तक गंगा में विसर्जित नहीं होती, और राहुल गांधी विदेश यात्रा। अस्थियां विसर्जित करना उनके परिवार का काम है, और दाह संस्कार कराने के बाद राहुल गांधी जी यहाँ से गए हैं, और ये उनका निजी यात्रा है। इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री को इसलिए चुना जाता है कि देश में कई व्यवस्थाएं ऐसी हैं जहां वहां के मुख्यमंत्रियों से नहीं संभल रहा, तो आप उनका इस्तीफा लीजिए, उनको बुलाइए, वहां की जो समस्या है उसका निदान करने का काम करिए। आप चले जाते हैं कि मैं युद्ध रुकवाने चला गया, आप जो है यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं, लेकिन मणिपुर का वायलेंस खत्म नहीं करा पाते। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। मणिपुर के जो सीएम है उन्होंने अब माफी मांग ली है, तो माफी मांगने का तो उनका पुराना इतिहास है। माफी मांगने का इनका इतिहास, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जेल में एक व्यक्ति बंद होते हैं और वो अंग्रेजों से माफी मांग कर आते हैं। वो कहते हैं कि हम महात्मा गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन को तोड़ने का काम करेंगे। वो माफीनामा आज भी लंदन में रखा हुआ है। तो माफी मांगने का जिनका पुराना इतिहास है वो माफी मांगेंगे। तो माफी तो मांगा ना, कह रहे कि अब पुरानी बातों को भूल जाइए, नया साल आ रहा है, नई चीजों से शुरुआत करते हैं। क्या भुलाया जाए? पुरानी बातों को भुला दिया जाए, उस देश के इतिहास को, जिस देश में महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति ने, देश में जब कपड़े की कमी थी तो अपने बदन को नंगा करके अपनी हमारे देश की महिलाओं का इज्जत करना, उनको ढकने का काम किया। तो भुला दिया जाए उस दिन को जब मणिपुर के कारगिल योद्धा की बेटी और पत्नी को अर्धनग्न करके घुमाया जा रहा था और पुलिस मूक दर्शक बनी थी। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री वहाँ मणिपुर का एक वहाँ से जवाब नहीं निकाल पा रहा था। ये बातों को भुलाया जा सकेगा? ये भूलने वाली बातें नहीं है। देश इसको माफ नहीं करेगा और मणिपुर की जनता इसको माफ नहीं करेगी। क्यों माफ नहीं करेगी? जब सीएम कह रहे हैं कि पुरानी बातों को भूल जाइए, अतीत को भूल जाइए और एक नई शुरुआत करते हैं, तो समस्या क्या है? आप इमरजेंसी को भी याद रखोगे, मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी के लोग इमरजेंसी को याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद रखेंगे, सदैव मुलायम सिंह यादव जी को याद रखेंगे, और आप कल की बातों को भूलने की बात करेंगे। यानी आपको याद है मणिपुर में क्या हुआ था? मणिपुर में क्या पूरा देश जानता है मणिपुर में क्या हुआ? देश जानता है। देश के मणिपुर में जब वहाँ वायलेंस हुआ तो वहाँ जो लोग थे वो इतने घबराए हुए थे। जब किसी प्रदेश के अंदर अगर वहाँ स्थिति कंट्रोल से बाहर होती है तो पुलिस की व्यवस्था होती है। पुलिस को वहाँ लोगों को, जो लोग परेशान हैं, जो लोग भय में जी रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन देने का काम, उनको सुरक्षा देने का काम पुलिस का है। लेकिन पुलिस के सामने जब वो महिलाएं वहां से दौड़ रही थी, उपद्रवी उनको दौड़ा रहे थे और उनको नंगा करके दौड़ा जा रहा था, पुलिस मूक दर्शक बनी थी। ये बात भूलने वाली बात है। ये बात जब मणिपुर का चुनाव आएगा तो वहाँ की जनता एक एक वोट वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ की सरकार के खिलाफ करके इनको वहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। देखिए, हेमंता बिश्वा शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और असम के सीएम है, वो भी कई बार कह चुके हैं कि मणिपुर में बिल्कुल स्थिति काबू में है, तब भी आपको भरोसा नहीं था। हेमंता बिश्वा शर्मा की बात मत करिए। ऐसे लोगों को जिनका ना ये कभी भारतीय जनता पार्टी, ये वही हेमंता बिश्वा शर्मा है। आप 7-8 साल पुराना इतिहास निकाल लीजिए, यही भारतीय जनता पार्टी इनको देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताती थी। लेकिन ये भाजपा में चले गए। ये बयानबाजी, ये कोई नेता नहीं है, ये सिर्फ इसलिए बयान देते हैं ताकि वो खबरों में बने रहें। इनका कोई इतिहास देश के लिए मुझे हो तो एक बता दीजिए। इनका भ्रष्टाचार का इतिहास है, इनका गलत बयानबाजी का इतिहास है, इनका नफरत का इतिहास है। जमीर बेचकर नफरत जगाते रहते हैं और लहू से प्यास को ये अपने बुझाते रहते हैं। जिनको पसंद नहीं देश में अमन और सुकून, वो जानबूझकर ऐसे मणिपुर जैसे दंगे कराते रहते हैं।
मणिपुर जैसा दंगा ये कौन करवा रहा है, इसके पीछे का मास्टरमाइंड किसे मानते आप देख लीजिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर ही दंगे क्यों होते हैं, वहां पुलिस मूक दर्शक क्यों बनी रहती है। पुलिस एक लोकतांत्रिक देश के अंदर पुलिस सीधे गोली मार देती है। ये देश के लोकतंत्र पर, देश के संविधान पर काला धब्बा है। अपने देश के लोगों पर इस तरह पुलिस गोली मारेगी। और जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो एक वाकादा आकर के कहते हैं कि हम मरने के लिए नहीं आए, हम जाहिलों से मरने के लिए नहीं आए। ये बहुत निंदनीय बयान है। और ऐसे पुलिसकर्मियों के याद रखें, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ने कहा भी था, सुलखान सिंह ने, कि जो पुलिसकर्मी सरकार के दबाव में आकर के गलत तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं उनको जेल जाना पड़ेगा, कोई सरकार उनको बचा नहीं पाएंगी। ये